हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार। स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास ओबीजी की, जो कि क्लास नंबर 40 थी, 40, उसमें हम डिस्कस किया था पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। क्लियर है। आज जो कि ओबीजी की क्लास नंबर ओबीजी की क्लास 41 है आपकी। ओबीजी की क्लास नंबर 41। और इस क्लास में बेटा जी हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो कि प्लेसेंटा से संबंधित है। बोले तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज। टॉपिक का नाम होने वाला है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी एबनॉर्मलिटी। क्लियर है। हमने प्लेसेंटा की नॉर्मल चीज़ों के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। अब हम इसके एबनॉर्मलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लेसेंटा में भी कुछ बीमारियां हमें देखने को मिल सकती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की अटैचमेंट की हो सकती है। हो सकता है प्लेसेंटा की अटैचमेंट की समस्या हो या प्लेसेंटा में भी कोई तकलीफ हो। उन एबनॉर्मलिटीज को हम प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज में काउंट करते हैं। यहाँ से सवाल एग्जाम में बनता है और इमेज बेस्ड सवाल बनने की भी संभावनाएं होती हैं। तो चलिएगा, हम प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा। सबसे पहले स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर है। यानी कि प्लेसेंटा का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर उसमें कोई परेशानी हो जाती है, उन एबनॉर्मलिटीज को हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला होता है प्लेसेंटा सक्शन सूरिएटा। नाम सुना होगा, प्लेसेंटा सक्शन सूरिएटा। प्लेसेंटा सक्शन सूरिएटा। प्लेसेंटा सक्शन सूरिएटा का मतलब समझिएगा, अगर प्लेसेंटा का कोई एक भाग या लोब मेन प्लेसेंटा से अलग हो जाए और उनके बीच में ब्लड वेसल्स का कम्युनिकेशन बना रहे, यह कहलाता है प्लेसेंटा सक्शन सूरिएटा। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या होता है इसका। यानी वन लोब ऑफ प्लेसेंटा is separated from main placenta but blood vessel present between them, blood vessels present between separated lobe एंड मेन प्लेसेंटा। उन दोनों के बीच में क्या चीज बनी रहती है, तो जवाब होगा उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहेगा, एक ब्लड वेसल्स का कनेक्शन वहां बना रहता है। यह कहलाता है प्लेसेंटा सक्शन सूरिएटा। क्लियर है। इसी से अगर एक लोब अलग हुई तो आपने सक्शन सूरिएटा नाम दिया। दूसरा देखिएगा, अगर दो लोब सेपरेट हो जाएं, टू लोब सेपरेटेड, अगर दो लोब सेपरेट हो जाएं तो उसे बोलते हैं प्लेसेंटा डुप्लेक्स। उसे बोलते हैं प्लेसेंटा डुप्लेक्स। अगर तीन लोब सेपरेट हो जाएं, थ्री लोब सेपरेटेड। अगर तीन लोब सेपरेट हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं प्लेसेंटा ट्रिप्लेक्स। उसका नाम है प्लेसेंटा ट्रिप्लेक्स। और अगर तीन से ज्यादा लोब सेपरेट हो जाएं, मोर देन थ्री लोब सेपरेटेड, अगर तीन से ज्यादा लोब सेपरेट हो जाती हैं तो हम उसे बोलते हैं प्लेसेंटा मल्टीप्लेक्स। क्लियर है। तो डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अगर एक लोब अलग हो जावे मेन से तो वह कहलाता है सक्शन सूरिएटा। दो लोब अलग हो जावें प्लेसेंटा डुप्लेक्स, तीन हो जाएं प्लेसेंटा ट्रिप्लेक्स, तीन से ज्यादा हो जाएं प्लेसेंटा मल्टीप्लेक्स। क्लियर है। इमेज आप इनकी देख सकते हैं। आपके सामने मैंने एक इमेज रखी है, ध्यान दीजिएगा।
यह इमेज आपकी प्लेसेंटा सक्सेंस उरिएटा को इंडिकेट करती है। ध्यान दीजिए, प्लेसेंटा सक्सेंस उरिएटा को इंडिकेट करती है यह इमेज जो तुम्हारे सामने मैंने रखी है। ये तुम्हारी मेन प्लेसेंटा है, देखिएगा दिस इज द मेन प्लेसेंटा, और इस मेन प्लेसेंटा से एक लोब अलग हो गई है, सेपरेट हो चुकी है साइड में, या एक लोब है। लेकिन एक ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों के बीच में ब्लड वेसल्स का कनेक्शन बिना हुआ है, दोनों ब्लड वेसल से जुड़ी हुई है। ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? तो जवाब होगा, इस स्ट्रक्चर को नाम हम देते हैं प्लेसेंटा सक्सेंस उरिएटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा सक्सेंस उरिएटा। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मेन प्लेसेंटा से एक लोब अलग हो गई जिनके बीच में ब्लड वेसल्स बनी हुई है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लेसेंटा सक्सेंस उरिएटा। इमेज बेस्ड सवाल भी तुम्हें देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो एकदम तैयार रहिएगा। इमेज मैंने आपको दिखा दी है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ कई बार ऐसा होता है कि लोब के बीच में ब्लड वेसल्स नहीं है, क्लियर, यानी वन लोब separated from main placenta and blood vessels not present between separated lobe and main placenta। कहने का मतलब यह है कि प्लेसेंटा अलग तो हो गई, एक लोब अलग हो गया है, और उनके बीच में कनेक्शन भी नहीं है, ब्लड वेसल्स अनुपस्थित हैं। वह क्या कहलाएगा? इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। प्लेसेंटा स्पूरिया, याद रखिएगा, अगर लोब अलग हुई है और उनके बीच में ब्लड वेसल्स उपस्थित है, वह सक्सेंस उरिएटा कहलाता है। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? स्पूरिया। इसकी भी इमेज आप देख लीजिएगा, यह प्लेसेंटा स्पूरिया है। ध्यान दीजिएगा, प्लेसेंटा स्पूरिया में क्या मैंने बोला है कि प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा है इससे एक लोब अलग हो गई। यह तुम्हारी मेन प्लेसेंटा है, देखिएगा यह मेन प्लेसेंटा है, और इस मेन प्लेसेंटा से एक लोब मैंने अलग कर दी है, बिल्कुल सेपरेट कर दी है इस लोब को, और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये अलग हो गई है, ये बिल्कुल अलग हो गई है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पूरिया। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ देखिएगा, स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज सेपरेटेड, एक छोटा भाग अलग हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लेसेंटा, यानी मेन प्लेसेंटा से, बट देयर आर नो कम्युनिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, उनके बीच में ब्लड वेसल्स अनुपस्थित होती हैं। तो अगर आपको ऐसी इमेज दिखाई दे, बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी इमेज आपको दिखाई दे जहां प्लेसेंटा से एक लोब अलग हो रही हो और उनके बीच में किसी प्रकार का ब्लड का कम्युनिकेशन नहीं हो, ब्लड वेसल जुड़ी हुई नहीं हो, उसका जवाब सदैव क्या देना होगा? प्लेसेंटा स्पूरिया। क्या नाम बोलना होगा? प्लेसेंटा स्पूरिया। देखिएगा, इमेज को ध्यान से देखिएगा, अगर ब्लड वेसल्स उपस्थित थी तो तुमने नाम दिया सक्सेंस उरिएटा। अगर याद रखिए, यहां पर मैं एक काम कर दूं, बस अगर इन दोनों के बीच में ब्लड वेसल्स जोड़ दूं तो इसका नाम हो जाएगा स्पूरिया और सक्सेंस उरिएटा। लेकिन अगर मैं यहां से एक चीज को हटा दूं, वह क्या होगा? इसका कम्युनिकेशन, यानी ब्लड वेसल्स नहीं होनी चाहिए इनके बीच में, कम्युनिकेशन नहीं है दोनों के बीच में, ब्लड वेसल्स का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो यह क्या कहलाएगी बेटा? डेफिनेटली योर आंसर इज द प्लेसेंटा स्पूरिया। आप क्या बोल दोगे? प्लेसेंटा स्पूरिया बोल दोगे, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, यहां दोनों इमेज आपकी नजरों में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर प्लेसेंटा से एक भाग अलग हुआ है और उस भाग के और प्लेसेंटा के बीच में ब्लड वेसल्स उपस्थित है तो तुम्हारा नाम होगा सक्सेंस उरिएटा। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स अलग हो गई हैं, आपका लोब अलग हो गया है लेकिन ब्लड वेसल भी नहीं उपस्थित है उनके बीच में, तो बेटा तुम्हारा जवाब क्या होगा? तो तुम्हारा जवाब होगा प्लेसेंटा स्पूरिया। जवाब क्या होगा? प्लेसेंटा स्पूरिया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूसरी एबनॉर्मलिटी प्लेसेंटा की, और सेकंड एबनॉर्मलिटी है तुम्हारी, सेकंड एबनॉर्मलिटी है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। प्लेसेंटा मार्जिनेटा। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा, यहां बच्चे बोलेंगे कि प्लेसेंटा जो है
उससे अम्लाइकल कॉर्ड मार्जिन पर अटैच हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये अलग कंडीशन है, ये अटैचमेंट की एब्नॉर्मलिटी नहीं है, ये प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर की एब्नॉर्मलिटी है। तो मार्जिनेट का मतलब क्या होता है देखिएगा, यहां मैं बोलूंगा प्लेसेंटा मार्जिनेटा में कि प्लेसेंटा जो होती है यहां पर एक थिन फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होती है, ये थिन फाइब्रस लेयर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ कोरियोनिक प्लेट, एक कोरियोनिक प्लेट के पास में एक थिन फाइब्रस लेयर प्रेजेंट हो जाती है, एक रिंग प्रेजेंट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा मार्जिनेटा। डेफिनेशन सुनिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ए थिन पतली, ए थिन फाइब्रस रिंग, ए थिन फाइब्रस रिंग present, a thin fibrous ring present at the margin of chorionic plate, margin of chorionic plate, margin of chorionic plate where fetal blood vessels appears to terminate, fetal blood vessels appears to terminate। क्लियर है, यह कंडीशन कहलाती है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ध्यान दीजिएगा, एक वह अवस्था जिसमें एक थिन फाइब्रस रिंग बनी है, एक फाइब्रस रिंग बन जाती है, कहां बन रही है, मार्जिन ऑफ कोरियोनिक प्लेट के आसपास में, जहां पर बच्चे की ब्लड वेसल्स खत्म हो रही हैं, यह कंडीशन कहलाती है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। हुबहू सवाल एग्जाम में मिलेगा, आपको एग्जाम में पूछा गया है, सेम डेफिनेशन याद रखना है। थिन फाइब्रस रिंग या लेयर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ कोरियोनिक प्लेट वेयर द फीटल ब्लड वेसल्स आर अपीयर टू टर्मिनेट। इमेज आप इसकी भी देख सकते हैं, इमेज मैंने आपको सब सारी इमेजेस आपके लिए रखी है ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप एकदम सही से जवाब देके आ सको। इसकी एग्जाम भी देखिएगा, दिस कॉल्ड प्लेसेंटा मार्जिनेटा, प्लेसेंटा मार्जिनेटा। प्लेसेंटा मार्जिनेटा को भी आप देख सकते हैं। प्लेसेंटा मार्जिनेटा जो होता है, प्लेसेंटा मार्जिनेटा, जहां पर आपको डेफिनेशन में याद रखना है कि हुआ क्या है, आपका जो आपका एक थिन फाइब्रस लेयर है वह बनती हुई हमें दिखाई दी है, और यह जो मार्जिनेटा वाली आपकी कंडीशंस हैं, इस मार्जिनेटा वाली कंडीशन में आप देखिएगा, इस मार्जिनेटा वाली कंडीशन में देखिएगा यह आपकी प्लेसेंटा मार्जिनेटा है, और इस मार्जिनेटा में देखिएगा प्लेसेंटा मार्जिनेटा जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है, इसमें एक थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट है, और यह कंडीशन जो तुम्हारे सामने है, यह जो कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रही है बेटा, यह जो कंडीशन तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है, इस कंडीशन में एक मार्जिन पर, कोरियोनिक प्लेट पर एक क्या कंडीशन डेवलप हो गई है, एक प्लेसेंटा की लेयर सी बन गई है, और उसी का हमने नाम क्या दिया है, तो उसी का नाम बेटा जी हमने दिया है योर प्लेसेंटा मार्जिनेटा। क्या नाम दिया है, प्लेसेंटा मार्जिनेटा। इसकी इमेज को और आप ध्यान से देख सकते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल याद रखिएगा कि व्हाट इज प्लेसेंटा मार्जिनेटा, तो तुम बोलोगे कि प्लेसेंटा मार्जिनेटा एक वह अवस्था होती है जिसमें क्या हो रहा है, प्लेसेंटा जो है उस प्लेसेंटा का कुछ एक कोरियोनिक प्लेट के आसपास एक रिंग बन जा रही है, एक मार्जिन के आसपास एक रिंग बन जा रही है, और यह रिंग मार्जिनेटा के नाम से जानी जा रही है। क्लियर है, ये इमेज आपके सामने मैंने प्रस्तुत की, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। प्लेसेंटा मार्जिनेटा डेफिनेशन बोल रहा है सेम मैंने जो बोला, एक थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट वियर द फीटल ब्लड वेसल्स अपीयर टू टर्मिनेट। यह देखिएगा, ये कंडीशन है आपकी, ये प्लेसेंटा की कंडीशंस हैं, और यहाँ पर एक रिंग बन गई है, देखिएगा कोरियोनिक प्लेट के आसपास एक रिंग बनी हुई नजर आ रही है, इट्स कॉल्ड प्लेसेंटा मार्जिनेटा। क्लियर है, याद रहेगा, इमेज आपको सारी याद रखनी है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट नंबर 3, तीसरी एब्नॉर्मलिटी स्ट्रक्चर की, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा का मतलब है प्लेसेंटा के अंदर जो फीटल सरफेस होती है वो अंदर धस जाती है और बाहर एक उभार नजर आता है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। यानी
सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा का डेफिनेशन हम लिखेंगे। सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा में ए एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा, ए एबनॉर्मल कंडीशन, ए एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा, ऑफ प्लेसेंटा, ए एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा इन विच, इन विच, इन विच, जिसके अंदर फीटल सरफेस, फीटल सरफेस, प्लेसेंटा की दो सरफेस होती हैं, एक मैटरनल सरफेस, एक फीटल सरफेस, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन विच फीटल सरफेस डिवाइडेड, फीटल सरफेस डिवाइडेड इनटू, इनटू ए सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन, ए सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन मतलब धसा हुआ जोन, डिप्रेस्ड जोन, सराउंडेड बाई, जो घिरा हुआ रहता है, सराउंडेड बाई, बाई ए थिक वाइट रिंग, थिक वाइट रिंग, उसके चारों तरफ एक थिक वाइट रिंग बन जाती है। मतलब जो फीटल सरफेस है उस फीटल सरफेस का भाग अंदर धस जाता है और उसके चारों तरफ व्हाइट कलर की एक रिंग बन जाती है। और ये किसकी रिंग है? डबल लेयर है ये, डबल लेयर ऑफ, डबल लेयर ऑफ एमोनियन एंड कोरियन। जो मेम्ब्रेन होती है एमोनियन एंड कोरियन, ये दोनों मेम्ब्रेन वहां पर जुड़ जाती हैं, चारों तरफ घेरा बना लेती हैं। यह कंडीशन क्या कहलाती है? तो योर आंसर इज द सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। आप इसकी भी इमेज देख सकते हैं, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा की भी। सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, यह देखिएगा आपके सामने इमेज मैंने प्रस्तुत की सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा की। सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा में और नॉर्मल प्लेसेंटा में यही अंतर है कि अलग से आपको स्ट्रक्चर वहां नजर आएगी, एक सेपरेट स्ट्रक्चर यहां तुम्हें देखने को मिलेगा जो इंडिकेट करता है सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा को। मतलब उस चारों तरफ एक फाइबर्स रिंग बन जाती है, एक मोटी सारी रिंग बनेगी। और जो रिंग बन रही है बेटा, यह रिंग क्या बताता है अपने आप में? यह रिंग आप में बता रहा है कि इसके चारों तरफ क्या हो गया है, इसके चारों तरफ एमोनियन एंड कोरियन जुड़ गई है दोनों। क्लियर है? यह कहलाता है सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। इमेज देख सकते हैं आप, आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो ऊपर वाली इमेज है ये तो प्लेसेंटा सक्सेंस एरिएटा की इमेज है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया अर्ली ऑन। लेकिन यह जो है यह सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा है। देखिएगा ये जो फीटल सरफेस है, ये फीटल सरफेस है, ये अम्लाइकल कोड जिधर अटैच होता है वो फीटल सरफेस होता है। तो ये अंदर धस गया है और इसके बाहर एक वाइट सी रिंग बन गई है। यह कंडीशन इज कॉल्ड सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। मतलब एक अंदर की ऐसी है और इसके बाहर एक रिंग और बन जाती है, डबल रिंग नजर आती है, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा नजर आती है। यह कंडीशन कहलाती है सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। इमेजेस आपके सामने मैंने 1 बाय 1 क्लियर की है, आप सभी को देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया प्लेसेंटा सक्सेंस एरिएटा। प्लेसेंटा सक्सेंस एरिएटा आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। जब प्लेसेंटा की लोब मेन लोब से अलग हो जाए, ब्लड वेसल्स उपस्थित हो, सक्सेंस एरिएटा कहलाएगा। फिर मैंने बोला स्पूरिया, मेन लोब अलग हो जाए, ब्लड वेसल्स उपस्थित नहीं हो, तो यह क्या कहलाएगा? स्पूरिया। फिर हमने डिस्कस किया मार्जिनेटा, जहां पर आपकी प्लेसेंटा एक कोरोनिक प्लेट पर एक रिंग बना रखा है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, जहां अंदर फीटल सरफेस डिप्रेस्ड जोन के रूप में नजर आ रही है। ये तीनों के तीनों जो कंडीशन मैंने बोली है, सक्सेंस एरिएटा, स्पूरिया या मल्टीप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, इसके अलावा मार्जिनेटा और सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, दीज आर द एब्नॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा स्ट्रक्चर। ये प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर की एब्नॉर्मलिटीज होती हैं। अब देखिएगा आप दूसरी एब्नॉर्मलिटीज का मैं डिस्कस कर रहा हूं, यह है एब्नॉर्मलिटीज ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। एबनॉर्मलिटी ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। भैया प्लेसेंटा यूट्रस की कौन सी लेयर से अटैच हो रही है? याद रखिएगा। बताओ नॉर्मली प्लेसेंटा कहां अटैच होती है? तो मैं बोलूंगा नॉर्मली प्लेसेंटा अटैच होता है, नॉर्मली प्लेसेंटा अटैच होता है किसके साथ में? एंडोमीट्रियम के साथ में, एंडोमीट्रियम। और एंडोमीट्रियम को क्या बोलते हैं? यहां से
डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ बेसिलस, याद रखिएगा, ये मैंने बताया तुम्हें पैसे भी। डेसिडुआ बेसिलस से जुड़ता है तुम्हारा प्लेसेंटा नॉर्मली। अगर एबनॉर्मलिटी की बात करूं, नंबर पहला पढ़ा होगा आपने एक्रीटा, एक्रीटा। अगर प्लेसेंटा मायोमीट्रियम के आपका जो एंडोमीट्रियम है उसके भी अंदर चला जाए, बियॉन्ड द एंडोमीट्रियम, इज कॉल्ड एक्रीटा। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अटैच, अटैच बियॉन्ड द एंडोमीट्रियम, बियॉन्ड यानी पीछे, बियॉन्ड द एंडोमीट्रियम, पूरी एंडोमीट्रियम को छोड़कर बिल्कुल अंदर की तरफ धस जाए तो उसे हम बोलते हैं एक्रीटा। दूसरा इनक्रीटा, इनक्रीटा का मतलब होता है अगर प्लेसेंटा मायोमीट्रियम से जुड़ जाए, मसल से जुड़ जाए। क्लियर है? यानी प्लेसेंटा कहां जुड़ रहा है? प्लेसेंटा अटैच हो रहा है, अटैच टू मायोमीट्रियम, मायोमीट्रियम बीच वाली लेयर से, यूट्रस की बीच वाली लेयर से जुड़ रहा हो, या कई किताबों में तुम्हें मिलेगा मसल ऑफ यूट्रस। तो बात तो यही हो गई, यूट्रस की मस्कुलर लेयर का नाम ही मायोमीट्रियम होता है, मायो यानी मसल ही होती है। तो अगर इनक्रीटा की बात आए तो प्लेसेंटा मायोमीट्रियम से जुड़ी होगी तो उसे हम बोलेंगे प्लेसेंटा इनक्रीटा। तीसरा होता है परक्रीटा, परक्रीटा, परक्रीटा देखिएगा ये वह कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा पेरीमीट्रियम से जुड़ रही होती है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अटैच्ड टू, प्लेसेंटा अटैच्ड टू पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम। ध्यान दीजिएगा ये अटैचमेंट के एबनॉर्मलिटीज हैं। जो आपकी नॉर्मली बेटा प्लेसेंटा होती है वह किससे जुड़ी होती है? तो तुम्हारा सदैव जवाब होगा कि सर एंडोमीट्रियम से जुड़ी होती है। एंडोमीट्रियम में भी किससे? डेसिडुआ बेसिलस से। अगर यह एंडोमीट्रियम के बिल्कुल पीछे चली जाए, पूरी एंडोमीट्रियम को छोड़ दे और पीछे चली जाए, इधर देखो एक कंडीशन मैं तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हें और थोड़ा सा क्लियर रहेगा। यानी यह यूट्रस है, इस यूट्रस में ये वाली एंडोमीट्रियम है और इसके बाहर मायोमीट्रियम है और इसके बाद में यह स्ट्रक्चर है पेरीमीट्रियम। क्लियर है? 3 लेयर मैंने बोली, यह पेरीमीट्रियम है, यह मायोमीट्रियम है और यह एंडोमीट्रियम है। क्लियर? यही 3 लेयर होती है। तो अगर मानो प्लेसेंटा जुड़ रही हो इससे, यहां जुड़ रही है इस जगह पर, बिल्कुल इसके बाहर, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल अवस्था होती है, यहां जुड़ती है नॉर्मली प्लेसेंटा। लेकिन मानो प्लेसेंटा यहां नहीं जुड़ के यहां जुड़ रही हो, इसके बिल्कुल पीछे इस जगह पर पूरी की पूरी एंडोमीट्रियम को छोड़कर अंदर चली गई हो, तो यह क्या कहलाएगा? जवाब होगा एक्रीटा। क्या कहलाएगा? एक्रीटा। यानी इसने क्या किया? पूरी एंडोमीट्रियम के पीछे जाके जुड़ गई। अगर तुम्हारी प्लेसेंटा कहां जुड़ रही है? तुम्हारी प्लेसेंटा इससे आके जुड़ रही है बेटा, तुम्हारी प्लेसेंटा किससे आके जुड़ रही है? मायोमीट्रियम से, इससे जुड़ रही है इस कंडीशन से। तो इसे क्या बोल दोगे? इसे आप बोल दोगे, जब मायोमीट्रियम से जुड़ जाती है तो इसका नाम होगा इनक्रीटा। और तुम्हारी प्लेसेंटा अगर जुड़ रही हो किससे? याद रखिएगा, तुम्हारी प्लेसेंटा अगर जुड़ रही हो इससे आके, बोलो तो पेरीमीट्रियम। अगर पेरीमीट्रियम से जुड़ रही है तो इसे हम क्या बोल देंगे? इस अवस्था का नाम मैं दे दूंगा परक्रीटा, परक्रीटा। क्लियर? तो ये एबनॉर्मलिटीज हैं। अगर प्लेसेंटा पेरीमीट्रियम से जुड़े तो परक्रीटा, मायोमीट्रियम से जुड़े तो इनक्रीटा, और एंडोमीट्रियम के पीछे आके जुड़े तो एक्रीटा कहलाएगा। क्लियर है? ये इमेजेस। चलिएगा आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मलिटीज ऑफ, तीसरी प्रकार की एबनॉर्मलिटी मैं बता रहा हूं, एबनॉर्मलिटीज ऑफ अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके अटैचमेंट की एबनॉर्मलिटीज देखिएगा। इसके बारे में, अम्बिलिकल कॉर्ड के अटैचमेंट के बारे में देखिएगा। नंबर पहला आपने सुना होगा आपका बैटल डोर प्लेसेंटा,
रैकेट देखा, रैकेट उसे बोलते हैं बैटल डोर, बैटल डोर प्लेसेंटा, बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा का मतलब होता है जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के मार्जिन पे अटैच हो रही है। क्लियर? तो जवाब होगा अम्बिलाइकल कॉर्ड अटैच हो रहा है, अटैच एट द मार्जिन, एट द मार्जिन या एज बोल सकते हो, किनारा, एज ऑफ अम्बिलाइक ऑफ प्लेसेंटा। नॉर्मली प्लेसेंटा के बिल्कुल बीच में रहता है, याद रखिएगा। यहां देखिए ये तुम्हारी प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, और अम्बिलाइकल कॉर्ड कहां जुड़ती है? इसके बीच में, यहां जुड़ी होती है। ये तो नॉर्मल अवस्था है बेटा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यह तुम्हारी प्लेसेंटा है और तस्त्रीनुमा प्लेसेंटा होती है, और मानो इस प्लेसेंटा के किनारे पर यहां पर अम्बिलाइकल कॉर्ड जुड़ रही है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बैटल डोर प्लेसेंटा। क्या बोल देते हैं? बैटल डोर प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा सेंटर में नहीं जुड़ के एस या किनारे पर जुड़ रही है। इसकी भी आप इमेज देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इमेज बहुत सारी आती हैं। आपको ये इमेज एकदम क्लियर रखनी है अपने माइंड में, ताकि क्वेश्चंस खराब नहीं हुए। क्लियर है? देखिएगा, ये रहा बैटल डोर प्लेसेंटा, ये रहा तुम्हारे सामने, यह है बैटल डोर प्लेसेंटा। जो आपने रैकेट देखा हुआ, जो रैकेट्स खेलते हैं वह रैकेट के बारे में जानते हैं। यह बैटल डोर प्लेसेंटा है। याद देखिएगा, ये तुम्हारी जो प्लेसेंटा है ये किससे जुड़ रही है? प्लेसेंटा, जो ये प्लेसेंटा है और इस ये वाली प्लेसेंटा है, देखो ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के बिल्कुल किनारे पर आके क्या जुड़ गई है? तुम्हारी अम्बिलाइकल कॉर्ड। तो अम्बिलाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा के कहां जुड़ी होती है? एकदम किनारे पर, एज पर, मार्जिन पर जुड़ी होती है, इसलिए इसे बोला गया बैटल डोर प्लेसेंटा। नहीं, यह तो विलामेंटस है, यह है बैटल डोर। देखिएगा ये वाली, ये विलामेंटस है, ये बैटल डोर प्लेसेंटा है, यह बैटल डोर प्लेसेंटा, बैटल डोर प्लेसेंटा। क्लियर? बैटल डोर प्लेसेंटा यह है, देखिए इमेजेस को ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। बैटल डोर प्लेसेंटा में यह, ये बिल्कुल तुम्हारी प्लेसेंटा है, जो मैं मार्जिन बना रहा हूं, ये तुम्हारी प्लेसेंटा है। अब इसके यहां होना चाहिए नॉर्मली अटैचमेंट बीच में, लेकिन कहां अटैच हो रही है? ये देखो तुम्हारी जो ये अम्बिलाइकल कॉर्ड है, ये यहां अटैच हो रही है। क्लियर? तो इस कंडीशन का नाम होता है बैटल डोर प्लेसेंटा, बैटल डोर प्लेसेंटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटल डोर के बाद में नेक्स्ट प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी है अम्बिलाइकल कॉर्ड के अटैचमेंट की। दूसरी उसका नाम है विलामेंटस, जो भी मैं दिखा रहा था, विलामेंटस प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है? विलामेंटस प्लेसेंटा में जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है वह प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन से अटैच होता है। अम्बिलाइकल कॉर्ड अटैच होता है, अटैच्ड विथ मेम्ब्रेन, विथ मेम्ब्रेन, जो फीटल मेम्ब्रेन है उनसे अटैच हो जाता है एमनियन और कोरियन से, एमनियन और कोनियन से, एमनियन एंड कोरियन। मतलब यह जो मेम्ब्रेन्स होती है वही अटैच हो जाएगा, उसे बोलते हैं विलामेंटस प्लेसेंटा। इसका इमेज भी आप देख सकते हैं, ये रहा विलामेंटस। ये मेम्ब्रेन्स है, तुम्हारी मेम्ब्रेन से क्या अटैच हो रही है? तुम्हारी अम्बिलाइकल कॉर्ड, ये मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। और ऐसी स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आए, इसको विलामेंटस प्लेसेंटा, इसे क्या बोल दोगे? विलामेंटस प्लेसेंटा। क्लियर है बेटा? तो यह ये जो कंडीशंस मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं, दिस कॉल्ड द एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा। 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया, क्विक रिव्यू आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने बोला प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर की एब्नॉर्मलिटीज, एक लोब मेन लोब से अलग हो जाए, ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हो तो वह प्लेसेंटा सक्शन सूरिएटा कहलाता है। 2 लोब अलग हो जाएं तो डुप्लेक्स कहलाएगा, 3 हो जाएंगे तो ट्रिप्लेक्स कहलाएगा, 3 से ज्यादा हो जाए तो मल्टीप्लेक्स कहलाएगा। अगर एक लोब मेन प्लेसेंटा से अलग हो जाए और उनके बीच में ब्लड का कम्युनिकेशन नहीं हो, वह प्लेसेंटा स्पूरिया कहलाता है। दूसरी एब्नॉर्मलिटीज, प्लेसेंटा मार्जिनेटा,
यहाँ पर प्लेसेंटा जो होती है इसमें एक एबनॉर्मलिटी तुम्हें दिखाई देगी। मैं बोलूंगा कि जो प्लेसेंटा है यह आपका अटैच हो रहा है कहाँ, हम बोलेंगे प्लेसेंटा मार्जिनेटा में एक रिंग बन जाती है, एक थिन फाइब्रस रिंग बन जाएगी। ए थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ कोरियोनिक प्लेट वेयर द फीटल ब्लड वेसल्स अपीयर टू टर्मिनेट। क्लियर है, जहां ब्लड वेसल्स खत्म हो रही है वहीं पर यह एक रिंग बनी होती है, यह क्या कहलाता है, मार्जिनेटा। एक हमने डिस्कस करके बताया तुम्हें प्लेसेंटा सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, एक जो फीटस सरफेस है वो अंदर धस जाती है, डिप्रेस्ड जोन होता है, उसके चारों तरफ एक व्हाइट कलर की रिंग बन जाती है जो कि डबल लेयर होती है एमनियन और कोरियन की। ये सारी की सारी प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर की अबनॉर्मलिटी थी। दूसरी मैंने प्लेसेंटा के अटैचमेंट की अबनॉर्मलिटी बताई 3, एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। नॉर्मली प्लेसेंटा एंडोमीट्रियम से जुड़ता है, अगर एंडोमीट्रियम के बियॉन्ड जुड़े, पीछे जाके जुड़े तो वह क्या कहलाएगी, एक्रीटा। मायोमीट्रियम से जुड़े क्या कहलाएगी, इनक्रीटा। पेरीमीट्रियम जाके जुड़े तो क्या कहलाएगी, परक्रीटा। सबसे लास्ट हमने डिस्कस किया अम्बिलिकल कॉर्ड के अटैचमेंट की अबनॉर्मलिटीज, एक बैटलडोल प्लेसेंटा और एक विलामेंटस प्लेसेंटा। बैटलडोल प्लेसेंटा में प्लेसेंटा जो है वो कहाँ जुड़ती है, तो एट द एज या मार्जिन ऑफ, एट एज और मार्जिन ऑफ योर प्लेसेंटा, बीच में नहीं जुड़कर मार्जिन या किनारे पे जुड़ रही है तो वह बैटलडोल प्लेसेंटा कहलाता है। सबसे लास्ट में होता है विलामेंटस प्लेसेंटा। विलामेंटस का मतलब प्लेसेंटा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो किससे जुड़ रही है, तो वह फीटल मेम्ब्रेन से जुड़ रही है, अमनियन और कोरियन से। तो यह कंडीशन क्या कहलाती है, विलामेंटस प्लेसेंटा। दोनों चीजें याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से। आपको इसकी इमेज भी याद रखनी है और दूसरा थ्योरी भी याद रखनी है, दोनों में सवाल पूछा गया है। तो इसी के साथ तुम्हारा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैंने एकदम सिस्टमैटिक वे में तुम्हें पढ़ाया है। सबसे पहले हमने फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का अध्ययन किया, फिर मैंने नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी तुम्हें पढ़ाई, फिर नॉर्मल हमने ऑब्स्टेट्रिक अध्ययन किया, नॉर्मल ऑब्स्टेट्रिक में लेबर है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज है, ये डिस्कस किया, पिप्यूरियम डिस्कस किया, फिर एबनॉर्मलिटीज पढ़ना स्टार्ट करें। और जो भी महत्वपूर्ण एबनॉर्मलिटीज थी जो बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं वो इस क्लास के साथ खत्म होती हैं। विश यू बेस्ट। आपको जो पढ़ाया गया ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी में आपके काम आने वाला है, और ये सारा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम्स के को क्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका तुम्हें निभाएंगे। थ्योरी तुम्हें यहाँ से पढ़ने के बाद में तुम्हें साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चंस के लिए आप रेफरेंस बुक्स का अध्ययन करिए, क्वेश्चन साथ में निकालते रहिएगा थ्योरी को पढ़ने के साथ में। क्लियर है? थैंक यू।